फादर, बिफोर मैरिज फेस टू फेस टॉकिंग, इसलिए ही तो प्रॉब्लम होती है ना। ए, फुल्की ने वाटर फूड खाया नहीं ना? चाची जी आप भी ना अब ये क्या शुरू कर दिया? नो 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 नो, दिस इज वेरी सीरियस मैटर। याद नहीं बिफोर मैरिज रोहित का क्या हुआ था? रोहित ने फिश फ्राई ईट किया था ना, शालिनी ने भी ईट किया था, तो इसलिए क्या हुआ था? मैरिज। टेंशन होता है ना, पहला मैरिज तो टिका ही नहीं, इसलिए टॉक कर रही थी और कुछ नहीं। हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है? ओ फुल्की, यहाँ सुनो, बोल रही हूँ कि अगर तुम्हें भूख लगे ना तो तुम ज्यादा मत सोचना, तुम खा सकती हो, हाँ? और इससे कुछ भी नहीं होता। छोटी चाची बिना कुछ भी। पायल, फुल्की, बोल रही हूँ कि तुमने शादी के बारे में जो कुछ भी सुना है ना, घर में किसी को कुछ मत बताना प्लीज। अच्छा कावेरी, हाँ? ये वीडियो कॉल में तुम्हें पुरानी बातें बोलने की क्या जरूरत है? शालिनी के साथ रोहित की शादी की बात सिर्फ फुल्की जानती है और कोई नहीं। तुम्हें बोलने की क्या जरूरत थी? ओह माय मदर, भाभी, भाभी किसी को कुछ ना बोल के शादी होती है क्या? हाँ, क्या टॉक कर रहे हैं आप, बताइए तो। मंजली भाभी, आपके देवर क्यों एंग्री हो रहे हैं? मैं कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ। शानू, इतना गुस्सा मत करो, देरी हो रही है, सब तैयार हो जाओ। ये सब जानबूझ के किया है ना, मैं जानता हूँ। रहने दीजिए चाचा जी, रहने दीजिए। सच को तो हम बदल नहीं सकते ना। भाभी, आप जाकर रेडी हो जाइए प्लीज। भैया छोड़िए ना आप ये सब, आप लोग चले जाइए। अब अगर बाद में मेरा मन हुआ तो मैं चली आऊंगी, घर में गाड़ियों की कमी तो है नहीं। आप लोग और देरी मत कीजिए, चले जाइए। तिवारी। हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, अरे काम भी करना पड़ेगा ना। अरे वो जो मछुआरों की बस्ती है ना, क्या नाम है उन दोनों का? लालटू और पोटा को खबर दो, उन्हें बताओ। क्या बोल रहे हैं? तुम्हें नहीं पता? क्या करना होगा? करना तुम्हें कुछ नहीं पता? अरे तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अरे एक फुल्की नाम की लड़की है, वो तो तुम्हें पता है। उसे उठाकर लेके जाना है, मछुआरों की बस्ती में पहुंचाना है उसे, समझ गए? ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि किसी को पता नहीं चलनी चाहिए ये बात, समझ गए तुम? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। भैया लेकिन वहाँ तो मास्टर जी रहेंगे ना? फिर से बकवास कर रहा है। मुझे पता है मास्टर जी होंगे वहाँ पर। जितना बोला है उतना कर। सब कुछ समझाना पड़ता है। तुम लट्टू और पोटा को लेकर अशोकनगर जाओ और मेहमान बनकर शादी के मंडप में घुस जाओ। चाहे जो हो जाए, लड़की को उठाना है और मछुआरों के बस्ती में पहुंचाना है। उसके बाद उसे ऐसी जगह पर पहुंचाना है जहां कोई भी कभी भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है भैया। ए रुक! जाने के लिए बोला मैंने तुझे। जब जाने के लिए बोला नहीं तो जाने की क्या जरूरत है? कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम? हाँ? गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ? मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बात ध्यान में रखना। चल निकल अब यहाँ से। अब मैं बोल रहा हूँ, निकल यहाँ से। चल जा। कमजोर कहीं का।
बड़े पापा आज मुझे ना एक अचानक से काम आ गया। हाँ, बहुत जरूरी मीटिंग है मेरी। हाँ, कैबिनेट शायद बताना भूल गया। उन्होंने भी अचानक से फोन किया कि आज मीटिंग है। हाँ, लेकिन मैं जल्दी ही निकल आऊंगा। मैं जल्दी ही पहुंचने की कोशिश करता हूँ बड़े पापा। मैं आ जाऊंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं देर नहीं करूंगा। वहाँ कमल है, चाचा जी है, प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू बड़े पापा। नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ, पहुंच जाऊंगा। वहां पहुंच के बैंड बजाऊंगा। फुल्की, मैं बोल रही थी कि रोहित सर की चाची तुझे क्या बोल रही थी? मतलब पहली शादी टिकी नहीं, ये सब क्या वो बोल लोग रही क्या थी? कह रहे हैं उसको लेकर हम क्यों चिंता कर रहे हैं? फुल्की सुनो, मैं कह रही थी कि ये सब शादी वादी के बारे में मैं क्या सुन रही हूँ, और उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने सही से सुना भी तो नहीं। अच्छा, तुम्हें कुछ पता है क्या फुल्की? क्या मैं रोहित की माँ से एक बार बात करूँ? बोलो। अच्छा माँ, आपने ही तो कहा कि ये शादी माँ काली की मर्जी से हो रही है, ये शादी माँ काली का आशीर्वाद है, तो फिर इतने सवाल किस लिए? जो मुझे उस घर के अंदर लेके गए थे सब उन पे ही छोड़ दो। लेकिन बेटी ये सब माँ, ऐसे ही मुझे भूख लगी है लेकिन खा नहीं पा रही हूँ, नींद आ रही है सो नहीं पा रही हूँ, उसके ऊपर से ये सब तामझाम, उसके ऊपर से आप ये अजीब सवाल पूछ रही हैं। छोड़ दो ना माँ, मेरा सर तो पहले से इतना घूम रहा है, शादी जैसा इतना कठिन काम करना पड़ रहा है मुझे। ये बोरी सिलेंडर उठाना जैसा नहीं है, पूरी एक शादी है। मेरी पागल बेटी। आइए। अरे दूल्हे राजा आ गए। आइए। अरे कहाँ गई फुल्की की माँ? अरे जल्दी आओ, दूल्हे राजा आ गए हैं। सब कुछ ठीक है ना? सारे पैसे मतलब भैया ही देंगे क्या? गर्ल का गुड लक है। हाँ, तुम्हारी तरह। शायद तुम भूल रही हो, तुम्हारी शादी भी भैया ने ही करवाई थी। तुम उस लड़की से मेरी तुलना कर रहे हो? हाँ, कैसे कर सकते हो तुम? सारी जगह अच्छे से देख लो और कैसे घुसना है वो देख लो। इस तरफ ही लड़की का कमरा है। इन दोनों पुलिस वालों को यहाँ से हटाना होगा। मास्टर जी ने पुलिस का पहरा लगवाया है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तुम एक काम करो। हाँ बोलिए। तुम लोग घर के आदमी बन के जाओ ठीक। और सबको अच्छे से खिलाओ पिलाओ। ठीक है सर, अंदर चलिए ना सर, अंदर पकोड़े बन रहे हैं। मास्टर जी ने कहा है कि आपको पकोड़े खिलाऊं। आइए सर, आइए सर, आइए। भैया सुनिए जरा, मैं बोल रहा था कि इन पुलिस वालों को खाना खिलवा दीजिए, मास्टर जी ने बोला था। हाँ चलिए ना। हाँ जाइए चलिए। भैया काम हो गया है। अरे फुल्की आओ, इधर आओ। अरे सब उधर दूल्हा देखने में बिजी हैं, तो इधर कुछ मिठाई खा ले। जलेबी बन रही है क्या? पिछली बार रथ में कैसे हम लोगों ने जलेबी खाई थी, याद है? तुम्हें जलेबी पसंद है, हम सबको पता है। चलो साथ में खाते हैं। चलो। ए सुनो, चलो। ए, सुन। एक काम हाँ। करो, हाँ बोलिए। पीछे गेट से लेके जाना, मैं वहीं रहूंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। भैया गरम जलेबी देंगे हाँ क्या? देता हूँ, थोड़ा पीछे खड़ी रहो। ये लो, जल्दी खा लो। अरे हमें यहाँ कोई देख नहीं पाएगा, तू फटाफट खा ले इसे। फुल्की ने वाटर फूड खाया है ना? याद नहीं? बिफोर मैरिज क्या हुआ था रोहित का?
रोहित ने फिश फ्राई ईट किया था ना, और शालिनी ने भी ईट किया था, तो इस वजह से तो मैरिज नहीं हुई। नहीं रे, अभी खाना ठीक नहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? नहीं, वो चाची ने फोन पे कहा था ना, और वैसे भी माँ ने भी मना किया है ना, खाना ठीक नहीं होगा अभी। मैं घर में जाके बैठती हूँ, तुम लोग आओ, और गरम गरम जलेबी ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम लोग गरम गरम जलेबी खा के आओ, मैं अंदर जाती हूँ। अरे सुन सुन, चल हम लोग भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुझे अकेले नहीं छोड़ सकते। रानू, कमरे तक तो मैं अकेली चली जाऊंगी, घर के अंदर ही तो जाना है। तुम लोग जलेबी खाओ, मुझे अच्छा लगेगा। रोज रोज ऐसे इंतजाम कहाँ होते हैं बताओ, और वैसे भी रोज रोज ऐसी गरम गरम जलेबी तुम लोग नहीं खा पाओगे। मैं अंदर जाती हूँ, तुम लोग आओ। कोई ढूंढते हुए आ जाएगा यहाँ, तुम लोग जाओ। फुल्की, 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 पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई। अरे फुल्की, रानो, बुलू, कहाँ हो तुम लोग? अरे चाची जी चिल्ला क्यों रही हैं? आपने दूल्हे की आरती उतार दी? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? तुम्हारी सहेली कहाँ है? हाँ, कितनी बार कहा शादी से पहले बाहर नहीं जाना चाहिए। चाची जी, फुल्की तो अभी अभी हमारे साथ ही थी, कहा कि कमरे में जा रही हूँ, अभी आई नहीं क्या? अच्छा रानू, तुम जाके देखो तो, वो बाहर है क्या? हाँ हाँ देखती हूँ। हाँ जाओ। चाची जी, ओ चाची जी, अरे पंडित जी वहाँ पूजा में बुला रहे हैं, फुल्की को वहाँ लेके जाना होगा। अरे वो यहाँ नहीं है, इतना बचपना भरा है उसके अंदर। अब देखो इन्हें। चाची जी फुल्की तो बाथरूम में भी नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? असल में हम लोग चुपके से फुल्की को जलेबी खिलाने ले गए थे, लेकिन फुल्की ने तो खाया ही नहीं, और वो हमें बोलकर चली आई क्या थी। जरूरत थी ये सब करने की? हाँ, अब कहाँ ढूंढेंगे उसे बताओ? उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा, चलो आसपास देखते हैं। तुम लोगों ना सच में जल्दी जाओ भोला, चलो, देखो चलो। लड़की कहाँ है। सुनो सुनो सुनो, देखो आराम से ही जाना, किसी को पता नहीं चलना आप चाहिए। बिल्कुल परेशान मत होइए, हम देखते हैं। फुल्की की माँ, अरे फुल्की की माँ, अरे 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 देर क्यों कर रही हो? मुहूर्त बीता जा रहा है। अरे तुम लोग फुल्की को लेकर चलो, चलो चलो चलो। सुनिए ना चाचा जी, बोल रहा था कि फुल्की घर पे नहीं है। मतलब है वो आसपास में ही, लेकिन मैं देखता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? हैं? फुल्की कहाँ है? अब मैं इतने सारे लोगों को क्या जवाब दूंगा? इसीलिए मैं कह रहा था कि अपनी बेटी पर नजर रखो, नजर रखो। सत्यानाश हो गया। माँ, माँ, मेरी फुल्की को ले आओ माँ, उसकी रक्षा करो। अरे तुम लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ फुल्की को ढूंढो। हाँ, देखता हूँ, देखता हूँ। चलो 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 चलो। क्या कर दिया इस लड़की ने? सोचा था जिंदगी में अब सब कुछ ठीक हो गया है, पर नहीं। अरे मेरी तो किस्मत फूट गई, किस्मत। बस करिए, भगवान के लिए बस करिए। अभी आपको फुल्की की चिंता होनी चाहिए, लेकिन ना। अच्छा सुनिए, फुल्की के पिताजी, कहीं आपने तो कुछ नहीं किया ना? मैं क्या करूंगा? हाँ? तुम्हें पता होगा तुम्हारी लड़की कहाँ चली गई। अच्छा, सही में तो नहीं भाग गई? फुल्की की माँ, सुनो, उसका किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा था ना? चाची जी, क्या हुआ? मिली कहीं नहीं मिली। फुल्की? नहीं मिली मतलब सब जगह पूछा मैंने, पर वो कहीं मिल नहीं रही है, और इसे किसी ने नहीं देखा। उससे क्या आसमान खा गया? चाची जी, अब क्या करेंगे हम लोग? जाओ, तुम लोग इसकी व्यवस्था करो, मैं भैया को खबर देता हूँ। ठीक है भैया, चलो चलो। हेलो भैया। अरे मास्टर जी, लगन का मुहूर्त बीता जा रहा है, दुल्हन को लाने की व्यवस्था कीजिए। हाँ पापा जी, हाँ। मैं जाके देखती हूँ क्या हुआ है। इशिता दी,
तुम्हें नहीं लग रहा कि कोई गड़बड़ हुई है? क्यों रिंकी, तुम्हें अचानक से ऐसा क्यों लग रहा है? तुम्हें कुछ दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, जस्ट ऐसा लगा। जरूर रुद्र भैया कोई बड़ा धमाका कर रहे हैं। 9 out of 10 फुल्की अब रुद्र भैया के कब्जे में है। और अगर ऐसा ही है तो फिर ये ड्रामा तो जम जाएगा। पापा जी, पापा जी, क्या फुल्की हुआ? नहीं मिल रही है पापा जी। क्या बोल रही हो तुम? इधर सुनो, इस तरफ कोई नहीं आना चाहिए, समझ गई? भैया आ रहे हैं। ये लो पकड़ो, इसे रखो। इतने सारे पैसे? हाँ? तुम लोग हमेशा ये बुरे काम करते हो, अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। नहीं रहोगी? हाँ, भाई आएंगे बोला ना। ओ काकी, नजर रखना लड़की के ऊपर, हाथ से निकलनी नहीं चाहिए, समझी? ए, चलो। पता नहीं किसे उठा कर लाए। हे भगवान। हे भगवान, शादी के मंडप से इसे उठा कर लाए हैं क्या? ये शादी का जोड़ा, इतना मेकअप, इतनी सुंदर लड़की है। What talking लावण्या? हाँ? मिल नहीं रही है? भैया, मैंने पहले ही बोला था, वो गर्ल बिल्कुल भी गुड नहीं है। अच्छा, वो गहने लेकर भाग तो नहीं गई? अरे रे बड़े पापा, ये तो बहुत अजीब बात है। शादी के दिन दुल्हन कहाँ जा सकती है? हम लोगों का क्या होगा और रोहित भैया का क्या होगा? रुको इशिता, रुको। सत्यम बाबू कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ मास्टर जी। अच्छा, आपने पुलिस से पूछताछ की थी? मतलब फुल्की घर से बाहर तो नहीं गई थी? नहीं नहीं मास्टर जी, बाहर कहीं नहीं गई है और पुलिस ने भी उसे नहीं देखा। ये तो अजीब बात है, हंसती खेलती लड़की अचानक गायब हो गई। पापा, खुद से तो कहीं नहीं चली गई। क्या फुल्की इस शादी के लिए तैयार थी? मैं बस यही पूछ रहा था कि रोहित ने उसकी मर्जी जानने के लिए बहुत इंतजार किया था, लेकिन फुल्की से किसी ने पूछा ही नहीं। कमल, इधर आओ। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है ना, यहाँ ज्यादा मत बोला करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर अपोजिशन पार्टी के लोग भी हैं। अगर यहाँ कोई भी दिक्कत होती है तो सीधा ब्लेम बड़े पापा पे लगेंगे। मैंने गलत क्या बोला? गलत? डिस्गस्टिंग। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? अपोजिशन पार्टी के लोग क्या सोचेंगे कि बिना वजह रोहित भैया की शादी एक गरीब लड़की से करवाई जा रही है। बहुत खूब चौधरी जी, बहुत खूब। आप तो सच में हम लोग के मास्टर जी हैं। ऐसा नाटक हम लोग सच में नहीं कर पाते। नाटक? यहाँ इतनी बड़ी समस्या खड़ी हो गई और आप लोग कह रहे हैं कि नाटक? समस्या? या फिर आप लड़की के ऊपर दोष डालकर या कोई समस्या खड़ी हो गई है ये कहकर शादी को टालना तो नहीं चाहते जयप्रकाश जी? अजय जी, रोहित, आपको क्यों लगता है कि मेरे बड़े पापा इस तरह का गिरा हुआ काम करेंगे? रोहित तुम शांत रहो। क्यों अजय भैया, क्यों झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप? हमें पहले उस लड़की का पता करना जरूरी है। आखिर कैसे मिलेगी? आप लोगों ने ही मीडिया की आंखों में धूल झोंका है और इतने बड़े शादी का इंतजाम करके लड़की को भगा दिया। हाँ? जिस
जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। शंकर जी आप रोहित रोहित इधर आओ। गरीब घर की लड़की को बहू बना के घर में भी न लाना पड़े और ये जगमगाती शादी का मंडप सजा के अपना स्टेटस भी बचा लिया। हाँ? क्या प्रभात बाबू, निरंजन बाबू, यही राजनीति की असली चाल है ना? मीडिया बाहर इंतजार कर रही है, बुलाइए उनको। मास्टर जी इस वक्त इन लोगों के सवालों का क्या जवाब देंगे? रोहित, तुम बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलोगे। हम लोग हैं ना, कुछ नहीं बोलोगे तुम इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन चाचा जी, अगर बड़े पापा को इन लोगों ने और कुछ बुरा भला कहा तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। और कितना अपमान करेंगे ये लोग बड़े पापा का। मास्टर जी, मास्टर जी, ये देखिए, मंडप की तरफ आने के रास्ते में ये गिरा हुआ था। ये तो गाजकोट, फुल्की का गाजकोट। हाँ, ये मेरी फुल्की का है। मैंने कहा था ना मेरी बेटी मुसीबत में है, नहीं तो ये ऐसे नीचे क्यों गिरा होता बताइए। और आखिरी बार बुलू ने उसे रास्ते पे ही तो देखा था। हाँ अच्छा रानो, बुलू वो तो तुम्हारे साथ वहीं पे थी ना? हाँ? मास्टर साहब, सच में मेरी बेटी किसी मुसीबत में है, उसे बचा लीजिए, मेरी बेटी को बचा लीजिए मास्टर साहब। मैं आपके फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये नाटक मुहूर्त खत्म होने के बाद ही खत्म होगा, ताकि फिर से शादी करवानी ही ना। इसे कहते हैं मास्टर जी का मास्टर प्लान। शंकर जी! रोहित, मैं आपसे वादा करता हूँ शंकर जी, फुल्की को मैं खोज कर निकालूंगा। आज ही खोज कर निकालूंगा और मुहूर्त निकलने से पहले खोज कर निकालूंगा। पायल, चाहे फुल्की अपनी मर्जी से गई हो या वो किसी मुसीबत में फंसी हो, उसे मैं वापस लेकर जरूर आऊंगा। और तब तक आप लोग यहाँ मेरा इंतजार कीजिए। और हाँ, तब तक आप में से कोई भी मेरे बड़े पापा को एक शब्द भी नहीं कहेगा, समझ गए? बड़े पापा, आता हूँ। रुको, तुम अकेले क्यों जाओगे? हम लोग भी चलेंगे, पुलिस लेके जाएंगे। चलो हटो। भाभी, भैया को फोन नहीं करोगी? इतनी बड़ी समस्या आ गई है, एक कॉल करो। हाँ ठीक ठीक बोल रही हो तुम, उन्हें तो कॉल ही नहीं किया। क्या वो उठाएगा आपका फोन? जंगल का शेर तो अभी शिकार पे निकला हुआ है। इन लोगों के ढूंढने से पहले ही शिकार खत्म। बेटी, बेटी, आंखें खोलो। सुनो बेटी, बेटी, उठो 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 उठो। बेटी जल्दी करो। बेटी, सुन रही हो? सुन रही हो? उठो उठो, आंखें खोलो। तुम कौन हो बेटी? तुम्हारी शादी हो रही थी क्या? बेटी, तुम चुपचाप क्यों हो? कौन हो तुम? मैं हूँ फुल्की। आप कौन हैं? और मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे तो शादी में रहना चाहिए था ना। चुप हो जाओ तुम, ज्यादा बातें मत करो और यहाँ से भाग जाओ। जो गुंडे यहाँ तुम्हें लेकर आए हैं ना, वो आसपास ही है। जल्दी करो, निकलो यहाँ से, जाओ, भाग जाओ। ये क्या हो रहा है? लगता है लड़की भाग रही है। पकड़ना होगा इसे। मुंडा को जल्दी मुंडा को।
बड़े पापा, मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम फुल्की को खोज पाएंगे। हमें से हर एक को एक एक तरफ जाकर उसे खोजना होगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग हाईवे के पास से जाते हैं। क्या कहते हो बोला? यही ठीक होगा मास्टर जी। वैसे भी कुछ दिनों से बस्ती में बाहर के बहुत लोग आना जाना कर रहे हैं। तो फिर मैं बस्ती की तरफ ही जाकर देखता हूँ। चाचा जी, जरा गाड़ी रोकिए। लेकिन रोहित, तुम अकेले जाओगे? तुम्हारे साथ शानू या फिर भोला जाएगा तो ठीक बड़े रहेगा। आप भूल रहे हैं कि मैं बॉक्सिंग करता था। मैं खुद को अच्छे से संभाल सकता हूँ। और अगर मुझे फुल्की मिल गई तो मैं फुल्की को भी संभाल कर ले आऊंगा। आप चिंता मत कीजिएगा बड़े पापा। दादा, रोहित का जाना सही था। रोहित दूल्हा है, ऊपर से कभी भी उसका दिमाग गर्म हो जाता है। अगर कोई समस्या आ गई तो? नहीं नहीं नहीं, उसका आत्मविश्वास लौट आया है शानू, इसलिए मैंने उसे नहीं रोका। देखो, मैंने कहा था ना, फुल्की उसके जीवन में आशीर्वाद बन के आई है। ए, तुम लोग इसे अंदर लेके जाओ, दरवाजे पर ताला लगाओ। तुम लोग मुझे उठा के क्यों लाए हो? चल। मेरी शादी होने वाली है आज। चल, लेके जाओ। चल, छोड़ो मुझे। चल, छोड़ो, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो। चल, चल। तुमसे हम लोगों ने ये उम्मीद नहीं की थी। हम एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं, लेकिन तुमने। शर्म नहीं आती है तुम्हें? जिस लड़की की शादी हो रही थी उसे उठाकर ले आए हो। चुप! बड़ी बड़ी बातें। चलो तुम्हें अब बताता हूँ। चल, चल यहाँ से। छोड़ो चल, मुझे। बताता हूँ। छोड़ो। चल। सुन, यहाँ रह के निगरानी कर। मैं भैया से बात करके आता हूँ। लड़की भागनी नहीं चाहिए, ठीक है? माँ, ये क्या किया आपने मेरे साथ? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? वहाँ पर क्या हो रहा होगा? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? माँ ने कहा था कि ये शादी आपकी मर्जी से हो रही है, तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बंद करवाया? बड़े पापा को तो सर झुक जाएगा सबके सामने। और माँ का क्या होगा? खड़ूस सर को भी तो लोग बहुत बातें सुनाएंगे। माँ, ये आपने क्या किया? क्या किया आपने माँ? ये क्या हो गया? ये डंडे तो निकल गए। माँ, तो क्या आप मुझे भागने का रास्ता दिखा रही हैं? मुझे भागना ही होगा, जैसे भी हो भागना पड़ेगा। वो लड़की अभी कहाँ है तिवारी? मछली के गोडाउन में है भैया। होश आ गया उसे? हाँ भैया। वो लड़की बहुत ज्यादा ही नाजुक है, बच्ची है ना। देखना उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। हाँ, पर उसे कमजोर मत समझना, बहुत ताकत है उसमें। वो तुम्हें चकमा भी दे सकती है, समझ गए? मैं आ रहा हूँ वहां पर, ध्यान देना उस पर। मैं आ रहा हूँ। फुल्की, मैं आ रहा हूँ। फुल्की, आ रहा हूँ। आ रहा हूँ। ये कहाँ आ गई हूँ मैं? ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इस तरफ गई है, इस तरफ।
कोई पता नहीं चल रहा। भैया को पता चला तो मार डालेंगे हम लोगों को। एक छोटी सी लड़की हम सबको गोल गोल घुमा रही है। हाँ? जय मां काली! अरे वो रही, पकड़ो उसे। फुल्की, आजा, आ जाओ फुल्की। तुम्हारे लिए मैं इतने दिनों से बेचैन हूँ। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे काटा है मैंने। सर आप आ गए। फुल्की, फुल्की, फुल्की! रुद्र, फुल्की यहाँ कैसे आई? और तुम यहाँ पर कब आए? अरे मुझे पता चला कि ये फुल्की गायब हो गई और मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया और तुम आगे। अरे उसे गाड़ी में बैठा। गाड़ी का दरवाजा खोलो। हाँ, हाँ। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये रोहित कहाँ से आ गया? हर बार फुल्की को बचा लेता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। चलो अब तुम खड़े क्या हो? गाड़ी चलाओ ना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो। बेल्ट लगाओ, बेल्ट लगाओ। फुल्की, क्या हुआ बेटी? इसकी ऐसी हालत किसने की? फुल्की, उठो ना बेटी, क्या हुआ तुम्हें? फुल्की, फुल्की मछुआरों की बस्ती से मिली। इससे पहले कि वो हमें कुछ बताती, वो बेहोश हो गई। हमें किसी भी तरह इसे होश में लाना होगा। इसे होश में कैसे लाए वो देखिए। फुल्की, आंखें खोलो बेटी, क्या हुआ तुम्हें? चाची जी हम लोग देख रहे हैं। कोई थोड़ा पानी लेकर आओ। हाँ, फुल्की, पानी लाओ, पानी लाओ। फुल्की, क्या हुआ फुल्की? क्या हुआ फुल्की को? अभी तक होश नहीं आया इसे। और ये मछुआरों की बस्ती में कैसे पहुंची? हाँ? मुझे लगता है मास्टर जी, फुल्की को किसी ने बेहोश करके उस बस्ती में बांध कर रखा होगा, लेकिन उसे ले कौन गया होगा? हमें सब पता चल जाएगा। एक बार फुल्की को होश आ जाए, तब यही बता पाएगी कि इसके साथ क्या हुआ था। रुद्र भैया, शिकार इस बार भी आपके हाथ से निकल गई, कैसे? तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई सबूत है कि इन सब के पीछे मैं हूँ? प्लीज मुझे परेशान मत करो इशिता। आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मुझे क्या फायदा Please, होगा बोलिए? मछुआरों की बस्ती
जंगल का शेर एक ही कितना डायलॉग दिया था। ये कि मीटिंग का बहाना देकर आप शादी में नहीं आएंगे, ये क्या सबूत नहीं है? अब क्या आपको प्रूफ चाहिए? उसका भी इंतजाम हो जाएगा। ये जो फुल्की है उसे होश में तो आने दीजिए। उसने क्या देखा है, क्या सुना है, कैसे पता? अरे जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, लाओ लाओ लाओ। फुल्की ने आंखें खोल दी। माँ काली ने रक्षा की है इसकी। माँ। फुल्की, मुझे साफ साफ बता दे बेटा कि तेरे साथ ये सब किसने किया। ये यहाँ पर हर कोई अलग अलग कहानियाँ बता रहा है। डरना मत बेटा। फुल्की तो हमारे साथ मिठाई खाने गई थी, पर वहाँ से बिना खाए निकल गई थी। उसके बाद क्या हुआ? हाँ हाँ बोल बेटा, बोल बोल बोल। क्या हुआ था? बता बता बता। रुको 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 रुको, इसे ना पहले थोड़ा संभलने दीजिए। ओ फुल्की, तुम ना पहले अच्छे से सांस ले लो, ठीक है? तुम रुको फुल्की, मैं पंप लेकर आती हूँ अभी। हाँ लेके आओ, लेके आओ, लेके आओ। जाओ 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 जाओ। आराम से, अरे रे, उठ क्यों रही हो? धीरे अच्छा ठीक है, पकड़ो पकड़ो आराम उसे। से, आराम से। सहारा दो। मुझे कुछ लोग उठा के लेके चले गए थे बड़े पापा। कौन है वो लोग या क्या चाहिए उन्हें, मुझे कुछ भी नहीं पता। बाहर से मैं घर की तरफ ही तो आ रही थी और अचानक से और फिर किसी ने मेरे मुंह पर रुमाल लगा दिया और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। घर में इतने सारे लोग हैं, हम सब के बीच में कोई अनजान यहाँ आकर फुल्की को बेहोश करके मछुआरों की बस्ती में ले जाता है। इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है? बड़ा है क्या? रुद्र। हाँ हाँ बोलो। फुल्की को खोजते खोजते तुम ही मछुआरों की बस्ती की तरफ गए थे, है ना? हाँ गया तो था। मुझे लावण्या ने फोन किया, रिंकी ने फोन किया, मुझे फुल्की के बारे में बताया, तो मैं मीटिंग छोड़कर भागा भागा चला गया वहाँ पर। और क्या बताऊँ? अरे फुल्की, जो लोग तुम्हें उठाकर ले गए, तुमने उन्हें देखा या कोई उनकी बातें सुनी? मतलब कुछ तो वो लोग बात कर रहे होंगे, तुम्हें उनके बारे में कुछ तो पता होगा ना? नहीं, मैं जब तक होश में आई मैंने देखा कि मैं एक मछली के गोडाउन में हूँ। एक तो आंटी ने आके मुझसे कहा भागो, तो मैं भागने लगी पर फिर पकड़ी गई। जिन लोगों ने मुझे पकड़ा था उन्होंने अपना मुंह ढक रखा था तो मैं उन्हें देख नहीं पाई। और उसके बाद मैं माँ काली का नाम लेके खिड़की पकड़ के खींच रही थी, तभी खिड़की का डंडा मेरे हाथों में आ गया। उसके बाद मैं भाग गई। जब तक मैंने आपको और सर को नहीं देखा तब तक मैं पागलों की तरह भाग ही रही थी। कुछ लोग आ रहे थे मेरे पीछे, मैंने मछली के जाल में उन्हें फंसा दिया था। बस यही याद है मुझे, इसके अलावा मुझे कुछ भी याद नहीं है। रुद्र, आजकल में ही मुझे इस समस्या का समाधान चाहिए। पुलिस को फोन करो, ढूंढने को कहो जिसने भी ये काम किया उसे। हाँ बड़े पापा, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ।
शंकर जी, भैया रोहित रोहित शांति से काम लो प्लीज। अब अगर आप हमें आज्ञा दें तो मेरे बड़े पापा ने जो कुछ भी कहा था हम वो सब करने की कोशिश करें। और मेरे बड़े पापा ने कुछ भी झूठ नहीं कहा है। ये देखने के लिए आप सभी को अंत तक यहाँ पर रुकना होगा। सिर्फ शादी खत्म हो जाने तक ही नहीं, जब तक मैं फुल्की को मेरी पत्नी बनाकर अपने घर नहीं ले आता तब तक आप यहाँ रहेंगे, ताकि भविष्य में आप लोग किसी भी तरह की झूठी बातें ना फैलाएं।